राधे राधे दोस्तों, नितिन मिड्डा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। ज़रूरतमंद को मेरे वीडियो ज़रूर भेजें जिससे उसको फ़ायदा मिल सके। आज का मेरा टॉपिक है घर का वास्तु आपका कैसा हो और दुकान का वास्तु कैसा हो। मैं आपको वास्तु टिप्स इतने सस्ते बताऊंगा, 5 या 10 रुपये मात्र में। ज़्यादा आपका खर्चा नहीं कराऊंगा, ज़्यादा आपकी जेब पे बोझ नहीं कराऊंगा, भार नहीं कराऊंगा। तो आज मैं सबसे पहले मेरा टॉपिक रहेगा दुकान का। आपकी दुकान का वास्तु कैसा हो। सबसे पहले मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि आप घर की दुकान के बाहर लकड़ी का स्वास्तिक ज़रूर बनवाएं। आम की लकड़ी का स्वास्तिक, ये देखो इस टाइप का आम की लकड़ी का स्वास्तिक बना लें और उसको दुकान के बाहर लगाएं। ये बहुत शुभ माना जाता है, तो इससे आपकी दुकान में बरकत रहेगी। ये राजस्थान में लगभग दुकानों में, लोगों के घरों दुकानों के बाहर लगता है। तो आप आम की लकड़ी का, मैंगो की लकड़ी का स्वास्तिक बना करके ज़रूर लगाएं। इसको मैं तो ये चाहूँगा कि आपसे बोलना चाहूँगा कि इसको आम की लकड़ी का जब भी स्वास्तिक लगाते खुद ना लगाएं, किसी पंडित जी से स्थापना करवा लें इसकी, तो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। और एक घर दुकान के आगे आप कांच जरूर लगाएं। देखा होगा आपने कई जगहों पे दुकान के आगे बाहर कांच लगे होते हैं गोल से। वो कांच इसलिए लगाते हैं कि आपकी दुकान में बुरी नज़र ना पड़े और कोई ऊपरी साया ना पड़े, ऊपरी छाया ना आए और नेगेटिविटी ना आए आपके दुकान में। और घर में भी लगाना चाहिए, तो ये लगाएं। एक दुकान में आप समुद्री झाग का पोछा ज़रूर करें, जिससे आपकी दुकान में नेगेटिविटी नहीं रहेगी। और दुकान में झाड़ू पोछा रोज़ करें और दुकान में अगरबत्ती रोज़ करें। और दुकान को जब भी आप मंगल करें, और झाड़ू आप हमेशा दुकान में छुपा के रखें, किसी की नज़र में नहीं आना चाहिए। झाड़ू को लक्ष्मी माता का प्रतीक माना जाता है और लक्ष्मी माता का रूप माना जाता है, इसलिए आप झाड़ू को छुपा करके रखें। और घर में भी आप यही करें, आपके घर में भी आप झाड़ू रखते हैं उसको छुपा के रखें, खुले में ना रखें। और जब भी आप दुकान बढ़ाते हैं, मंगल करते हैं, दुकान बढ़ाना बोल दो चाहे आप मंगल करना बोल दें, जब भी आप दुकान मंगल करते हैं तो प्लीज़ आप मंगल करते हैं तो थोड़ी सी लाल मिर्चें ले लें और थोड़ा सा नमक ले लें। उसको क्या है, अखबार में, न्यूज़पेपर में ले करके उसको जला करके यूँ अगरबत्ती करें। जब मंगल कर देते हैं, ताला लगा देते हैं दुकान का, उसको मंगल करके ज़रूर जाएँ। सीधे आप दुकान बढ़ा के घर ना जाएँ। इससे आपकी दुकान में कभी भी किसी भी प्रकार की नज़र होगी तो उतर जाएगी और नज़र नहीं लगेगी। ये आपके दुकान के लिए ये छोटे मोटे टिप्स हैं, ये आप करें। इसमें आपका कोई खर्चा नहीं है, सस्ता सुंदर टिका हुआ है। अब मैं आपको घर का वास्तु बताना चाहूँगा, आपका घर कैसा हो, कैसा वास्तु रहे आपके घर का। आप सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा गणेश भगवान जी से लेना चाहूँगा। आपने देखा होगा कि घर में हम जब नया मकान बनाते हैं तो स्थापना करते हैं, तो हमारे घर में जो गणेश जी होते हैं, मूर्ति लगवाते हैं, तो हम खाली आगे लगाते, पीछे नहीं लगाते। हमेशा कभी भी गणेश जी की पीछे पीठ खाली नहीं रहनी चाहिए, बोलते हैं बड़े बुजुर्ग, बोलते हैं, कई सालों से बोलते आ रहे हैं। तो आप अपने घर के पीछे है ना, जहाँ गणेश जी लगाते हैं ना, उसी के पीछे अगर गणेश जी की मूर्ति ज़रूर लगाएं। अगर आपने उसके पीछे अगर मूर्ति नहीं लगाई हुई, जैसे लोग टाइल की गणेश जी बनाते हैं, टाइल होती है, टाइल पे छपे होते हैं गणेश जी, वो घर के आगे लगाते हैं, उसके पीछे नहीं लगाते, तो उसके पीछे ज़रूर गणेश जी टाइल के लगा लें या मूर्ति लगा लें। अगर मूर्ति का भी खर्चा नहीं करना चाहते तो कोई गणेश जी का पोस्टर लगा लें। गणेश जी की पीठ हमेशा खाली नहीं रहनी चाहिए, दरिद्रता की निशानी माना जाता है। और बात करना चाहूँगा, आपने घर के एंट्रेंस में, जैसे कोई भी आपके घर पे एंटर करता है तो आप घर के बाहर कांच ज़रूर लगाएं। घर के बाहर लगा सकते हैं घर के, जिससे क्या है कि आपके घर पे कोई भी आए तो आपको उसकी उसकी छाया उस पर ज़रूर पड़े, उसकी नज़र उस कांच पे ज़रूर पड़े, जिससे आपके घर में नेगेटिविटी नहीं आएगी, ऊपरी छाया घर में कभी नहीं आएगी। आप अपने घर के ऐसा एंट्रेंस में लगा सकते हैं, जैसे कि आपके घर में कोई एंटर करता है तो आप उसके सामने कांच लगा सकते हैं। आपने देखा होगा राजस्थान में तो बहुत लगते हैं, और बाहर का मुझे नहीं पता कि लगते हैं नहीं लगते हैं। तो आप घर के बाहर लगाएंगे, घर के अंदर लगा सकते हैं, जिससे क्या आपका गेट तुरंत सामने दिखता हो और कोई भी आपके घर में एंटर करेगा तो पहले उसकी छाया उस कांच पे पड़ेगी तुरंत। तो जिससे क्या, अगर कोई मान लो बाई चांस नेगेटिविटी हो, ऊपरी छाया हो, ऐसा कोई सिस्टम हो, तो ऊपरी छाया जैसे भूत प्रेत हो, तो आपके घर में वो कांच को सामने नहीं आएगा और आपके घर में नेगेटिविटी नहीं आएगी। अब मैं बात करना चाहूँगा सबसे पहले मंदिर की। आपने देखा होगा, मैं ये बोलना चाहूँगा कि मंदिर हमेशा आपके घर में अलग से स्थान दो। मंदिर का, भगवान का अलग से, हम बेडरूम में अपना अलग से रखते हैं ना, तो हम मंदिर को, भगवान का मंदिर अलग से क्यों नहीं बनाते। और अगर नहीं बनाया तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसका भी उपाय बता देता हूँ, उसका तोड़ बता देता हूँ। आप लकड़ी का कोई पाटा ले लें, सुथार से कटवा लें लकड़ी का पाटा। उसको क्या है कि आप दीवार में गड़वा लें, जैसे लकड़ी का पाटा है उसको दीवार में गड़वा लें और उसमें भगवान की मूर्ति रख लें। एक चीज़ ध्यान रखना, मूर्ति खुले में ना रखें, उसको आप पट जरूर बंद करें मूर्ति का। भगवान भी सोते हैं जैसे हम भी सोते हैं, तो भगवान को प्राइवेसी दें। भगवान को है ना येलो कलर का कपड़े से या रेड कलर के कपड़े से उसको ढकें। जिस समय आप अगरबत्ती करते हैं उस समय आप पट खोल दीजिए भगवान के, और जब दोपहर होती है, भगवान को सोने का टाइम होता है, तो उनको ढक दीजिए। ये नियम से आपको करना पड़ेगा। और मंदिर में जहाँ तक कोशिश यही करें कि आपके घर में मंदिर अलग से होना चाहिए, और घर की जो महिलाएँ हैं उनकी छाया उन मंदिर में नहीं पड़नी चाहिए।
और अगर आपके घर में नहीं साधन है तो आप घर पे पट बंद करके रखें मंदिर का, और घर के हॉल में बना सकते हैं मंदिर, पर बेडरूम में कभी मंदिर मत बनाना। ये चीज़ ध्यान रखना, अपने बेडरूम में कभी मंदिर मत बनाना, और बेडरूम के अंदर कभी भी भगवान की किसी भी प्रकार की मूर्ति मत रखना। कृष्ण भगवान की आप रख सकते हैं जोड़े के साथ, ठीक है जी। अब दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूँगा, घर में ये जब भी आप अगरबत्ती करते हैं तो बांस मत जलाएं, बोले तो अगरबत्ती ना जलाएं। अगरबत्ती घर में बांस नहीं जलाना चाहिए, अगरबत्ती बांस की लकड़ी से बनती है। आप उसकी जगह पे देसी घी का दीपक कर सकते हैं, उसकी जगह पे आप तेल का दीपक कर सकते हैं, और हफ्ते में एक बार आप घर में गूगल ज़रूर जगाएं। गूगल जगाने से आपके घर की नेगेटिविटी, ऊपरी छाया कभी नहीं आएगी और घर शुद्ध रहेगा, घर में हरी बीमारियों से आप बचे रहेंगे। और उसके आप मंदिर में रोज़ अगर आप मंदिर में आप रोज़ अगर पाठ नहीं कर सकते, जैसे सुंदरकांड का या गीता का पाठ या जो रामायण पाठ या कोई भी रोज़ आदमी नहीं कर सकता 2-2 4-4 घंटे की, वैसे करना चाहिए। अगर रोज़ नहीं कर सकते, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग नहीं कर सकते, बीमार रहते हैं, या हम लोग आज के युवक नहीं कर सकते, तो आप उसमें क्या पेन ड्राइव में उसको रिकॉर्ड करवा लें। रामायण पाठ हो गया, उसको क्या है कि अगरबत्ती के टाइम ज़रूर चलाएँ। जैसे सुंदरकांड हो गया, वो डेली चलाएँ आप, आपका घर जिससे शुद्ध रहेगा, घर शुद्ध रहेगा। और अगर आपके घर में कोई बहुत समय से बीमार रहता हो तो उसके लिए मैं बता देता हूँ, तो उसके लिए आप मृत्युंजय का जाप चला सकते हैं घर में, 24 घंटे चलने दें। उससे उनको धीरे धीरे जैसे जैसे कानों में घुसेगा उनका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। घर में आप नमक का, समुद्री नमक का पोछा जरूर करें, जिससे आपका घर शुद्ध रहेगा। डली वाला नमक बोलते हैं जिसको, समुद्री नमक बोलते हैं, समुद्री झाग भी बोल सकते हैं, वो आपको बंसारी की दुकान पे मिल जाएगी। और आप अब बात रही घर के हॉल की, आप एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मैंने देखा बहुत से लोगों के घर में जगह जगह पे क्या है, भगवान की मूर्तियाँ रखी होती है, पोस्टर लगाए होते हैं। प्लीज़ आप घर के हॉल में लगा सकते हैं पोस्टर, पर आप बेडरूम में भूल करके भी ना रखें, कोई भी किसी भी प्रकार की भगवान की मूर्ति या पोस्टर ना लगाएं। और अब बात करना चाहूँगा मैं कि दवाइयों की, आप दवाइयाँ का स्थान कहाँ रखें। मैं मेरे घर की दवाइयाँ जितनी भी है ना, वो हमेशा मैं मंदिर में रखता हूँ। मेरा मंदिर अलग से घर में बनाया हुआ है, एक रूम है मंदिर का अलग से बनाया हुआ है, मैं उधर रखता हूँ। मेरा ये मानना है कि भगवान के सामने रखता हूँ, भगवान से छुपी कोई चीज़ नहीं है, भगवान ही इस बीमारी से मुझे उभारेगा और इस बीमारी से मुक्ति दिलाएगा, तो मैं हमेशा वहाँ रखता हूँ। प्लीज़ आप रसोई में दवाई ना रखें, नहीं तो आपकी दवाई ज़िंदगी भर आप स्वस्थ नहीं होंगे, आपकी दवाई ख़त्म नहीं होगी। इसलिए रसोई में कभी भी दवाइयाँ नहीं रखनी चाहिए। और बेडरूम में भी हाँ, इमरजेंसी दवाइयाँ हैं रख सकते हैं, पर बेडरूम में भी आप दवाइयाँ ना रखें। जहाँ तक कोशिश हो सके भगवान के सामने रखें, और भगवान से जब भी ये दवाई लेते हुए, भगवान मेरे को इस बीमारी से छुटकारा दिलाए, आप ये बोलें, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। अब मैं बात करना चाहूँगा रसोई में। रसोई में आप एक घर में है ना, जाले ना रखें। घर में मकड़ी के जाले होते हैं, वो घर में ना रखें, और गुरुवार के दिन में जाले ना साफ़ करें। बाकी आप किसी भी दिन साफ़ कर सकते हैं। और आप रसोई के अंदर एक अन्नपूर्णा माता की तस्वीर ज़रूर लगाएं। आजकल तो आपने देखा होगा, लोग क्या है कि अन्नपूर्णा माता की बहुत बड़ी टाइल्स की ही तस्वीर लगा लेते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। और नहीं तो आप घर में अन्नपूर्णा माता की एक छोटी सी खूबसूरत सी तस्वीर लाएँ, और उनको रोज़ जब भी आप रोटी बनती है, जब आपने देखा होगा पहली रोटी गाय की बनाते हैं हम लोग, तो आप क्या है, भगवान की 2 रोटी अन्नपूर्णा माता की बना करके थोड़ी सी चीनी डाल सकते हैं, या आप जो भी, अगर लहसुन प्याज नहीं डालते हैं अपने सब्जी में तो भगवान को भोग करा दें। अगर लहसुन प्याज डालते हैं तो आप वो भगवान को भोग ना करा कर आप चीनी डाल लें, और 2 रोटी डाल के हाथ जोड़ के भगवान को आगे समर्पित कर दें। और जब आप वो खाना खाएं तो उसमें घर में प्रसाद को मिला लें, वो आपका पूरा मतलब माता का प्रसाद हो जाएगा वो पूरा खाना। ऐसे करके आप डेली करें, दोनों टाइम, बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत शुभ रहेगा। घर में कभी भी आप आटे की जो कोठी होती है, आटे का जो बर्तन होता है, उसे खाली ना रखें, और घर में कभी भी खाली बाल्टी घर के सामने ना रखें। जैसे कि आप कहीं काम धंधे पे जा रहे हैं, आपको सीधे ही आपने घर में समेड़ा खाली बाल्टी का किया, आपको खाली बाल्टी दिखी, तो आपका काम होगा नहीं। घर में जब भी जाएं आप तो कुछ ना कुछ लेके जाएं, चाहे आप एक पेड़ का पत्ता ही लेके जाएं, खाली हाथ घर में नहीं जाना चाहिए। आपके घर में हमेशा बरकत रहेगी, कुछ भी लेके जाएँ। और अब मैं बात करना चाहूँगा बाथरूम की, आपके टॉयलेट की। आपने देखा होगा, हम नहाते हैं बाथरूम में, टॉयलेट में नहाते हैं, बाथरूम में नहा करके सीधा बाहर आ जाते हैं। हम उसको बाल्टी को मतलब ना तो उसको है ना साफ़ करते हैं और बाथरूम, और हम गलती ये करते हैं, हमारे को बाथरूम एकदम सूखा रखना चाहिए, साफ़ सुथरा रखना चाहिए। और बाल्टी जो भी हम खाली होती है उसको उल्टा मार देना चाहिए, सीधा नहीं रखना चाहिए, नहीं तो उसको पानी भर के रखें, नहीं तो आपके घर में कभी भी बरकत नहीं आएगी। अगर आपने खाली बाल्टी रखी तो खाली बाल्टी बाथरूम में कभी नहीं रखनी चाहिए, और घर में के किसी कोने में नहीं रखनी। अगर खाली है तो उसको उल्टा मार दो, डब्बा है या कोई भी है, उल्टा मार दे, खाली ना रखें। एक घर के टूंटी लीकीज हो, आपके घर में टूंटी
जो टूटियाँ होती है, घर के नल होते हैं वो लीकेज हो तो उसको तुरंत सही कराएं। अगर पानी बहेगा तो आपके घर में बरकत नहीं आएगी, घाटा पे घाटे हो, आपके व्यापार में घाटे पे घाटा होएगा। ये चीज़ का ध्यान रखें। घर में सीलन नहीं रहनी चाहिए और घर में मकड़ी के जाले नहीं रहने चाहिए। घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स ख़राब नहीं रहना चाहिए। जैसे आपका कोई मोबाइल ख़राब पड़ा है या कोई जैसे घर में कचरा पड़ा है, कूड़ा पड़ा है, ये घर में कभी नहीं रहना चाहिए। और एक घर के पीछे बालकोनी, मैं आपको घर के पीछे की बालकोनी बता दूँ, जहाँ पे आपने देखा होगा कि अपन जब मकान बनाते हैं तो जहाँ पे नींव पूजन करते हैं, नींव पूजन करते हैं, उस जगह पे कभी भी बाहर नहीं रखना चाहिए। किसी भी प्रकार का आप नींव पूजन में बाहर ना रखें और उसको एकदम खाली रखें नींव पूजन को। और उसमें आप महीने में एक बार वहाँ पे नींव पूजन को अगरबत्ती ज़रूर करें और नींव पूजन को साफ़ सुथरा रखें। और अगर आपने जैसे देखा होगा कि हमारे घर में कोई भी मेहमान आता है या हम घर के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए मिठाई लाते हैं, तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप ठाकुर जी को ज़रूर प्रसाद कराएं, भोग कराएं। चाहे आप जिस भी भगवान को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, कृष्ण भगवान को मानते हैं, चाहे आप माता जी को मानते हैं, तो आप क्या घंटी बजा करके उनको 2 पीस उनके भोग लगा के और तुरंत आप उस मिठाई को अपने उस जो आप मिठाई लाए हैं उसमें डाल दें, इंक्लूड कर दें, जिससे वो क्या प्रसाद हो जाएगा। आपके घर में जो भी मेहमान आएगा इस रूप में वो भी प्रसाद के रूप में, आपकी मिठाई तो उसको खानी है, वो प्रसाद के रूप में उसको मिठाई मिल जाएगी। तो आप ये काम ज़रूर करें। और मैंने देखा है कि जैसे एक चीज़ और मैं आपको बोलना चाहूँगा, आपने देखा होगा आपके घर में शादी होती है, जब आप जाते हैं सबसे पहला कार्ड आप कहाँ देते हैं, गणेश भगवान को। तो आप गणेश भगवान जी को मनाते हैं और उनको घर पे उनको जा कर के मंदिर में कार्ड दे के आते हैं। आप ये बोलते हैं कि हे प्रभु मेरे घर में सुख समृद्धि से शादी हो जाए। और ये बात बोलनी भी चाहिए कि हे प्रभु मेरे घर में सुख समृद्धि से शादी हो जाए, मेरे घर में परिवार में किसी भी प्रकार की लड़ाई ना हो और हमारे घर में जो हमारी बेटी की शादी है चाहे बेटे की शादी है वो एकदम तरीके से हो जाए। आप ये बात बोलते हैं। जब आपके घर में शादी हो जाती है, आपके घर में नया सदस्य आ जाता है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। अगर आपके बेटे की शादी है तो लड़की लाओगे और लड़की की शादी है तो जवाई आएगा आपका, जो भी है। तो आप प्लीज़, मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, सभी माताओं से, सभी भाइयों से, आप गणेश जी को मना करके आते हैं ना, जब आपके घर में शादी हो जाती है तो वापस आप जा करके गणेश जी का धन्यवाद ज़रूर करें। आप गणेश भगवान को प्रसाद चढ़ा करके धन्यवाद करें और आप ये बात ज़रूर बोलें। ये बात बहुत से लोग नहीं बोलते हैं, आपको ये चीज़ बोलनी चाहिए कि भगवान आपका तहे दिल से धन्यवाद, हमारे घर में सुख समृद्धि से आपकी उपस्थिति से हमारे घर में शादी हुई है। चलिए आपको हम आपकी जगह पे वापस छोड़ के आएँ, क्योंकि आपने उनको बुलाया था, वो आपके पास आते हैं तो फिर वापस आपको उनके स्थान पे उनको छोड़ के आना चाहिए। ये बातें बोल करके, ये बात कोई भी नहीं बोलता है। और जिस बहन भाई को परेशानी हो, बहुत समय से दुखी हो, किसी भी प्रकार में दुखी हो, चाहे वो बीमारी से लेकर के दुखी हो, चाहे वो पारिवारिक झगड़े से दुखी हो, चाहे वो बहन भाइयों से दुखी हो, चाहे वो अपने मतलब कि किसी भी को पुरानी ज़मीन के विवाद से दुखी हो, तो आप क्या करें, गाय को रोटी देते हुए हाथ जोड़ के उनको कान में बोलें, हे गौ माता मेरे से कोई गलती हो तो क्षमा करना, और मेरे ये जो भी आपकी परेशानी हो उनके कान में बोल दें। मैं आपको 100% कहता हूँ आपकी वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। एक दिन में सोल्व ना हो, चाहे वो 2 महीने 6 महीने में सोल्व ज़रूर हो जाएगी। मैं ये चीज़ मैं हमेशा करता हूँ और ये चीज़ मैं हमेशा कई लोगों को बोलता हूँ कि जैसे आप कोई बीमारी से ग्रस्त हो, बहुत समय से आप दवाई ले रहे हो, आपको सही नहीं हो रही, तो आप गौ माता को रोटी देते हुए उनको बोलें, क्योंकि आपको पता है वो गौ माता बोल नहीं सकती पर वो सुन सकती है, आपकी बात तुरंत सुनेगी और धीरे धीरे आपके कष्ट जाते रहेंगे। और आप अगर धंधे में बरकत लाना चाहते हैं तो आप प्लीज़ रोज़ अपनी मुट्ठी में जितना भी आपकी श्रद्धा अनुसार हो आप पक्षियों को चुग्गा ज़रूर दें और घर के छत पे पानी का व्यवस्था ज़रूर करें और पक्षी को रोज़ ज़रूर आप चुग्गा दें, चाहे आप जवार दें चाहे आप बाजरी दें। प्लीज़ आप बाजरी गर्मी में ना दें, क्योंकि कबूतर को आप तो पुण्य कर रहे हैं पर कबूतर को क्या होता है कि उससे फुंसी हो जाती है, उनकी आंखों की रोशनी तक चली जाती है उससे, तो इसलिए बाजरा गर्म करता है, आप ना दें। अगर फिर भी बाजरा बोलते हैं जिसको, आप जवार दे सकते हैं, चावल की कीनी दे सकते हैं। अगर आप बाजरा देना चाहते हैं तो उसको भिगो ले पानी में, रात भर भिगो कर रख दे मिट्टी के बर्तन में और सुबह उसकी तासीर गर्म तासीर निकल जाती है, सुबह उसको भिगो करके आप दे सकते हैं। अब मैं बात करना चाहूँगा जिस बहन के बच्चा नहीं हो रहा, वो परेशान है, वो चाहती है मेरे घर पे बच्चा हो जाए, मेरे घर में खुशियाँ आ जाए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी हो। तो अब उसको क्या करना है, उस बहन को सबसे पहले मैं आपसे ये बात बोलना चाहूँगा कि उस बहन को एक झोली होती है ना, आपकी झोली, जैसे ये झोली होगी, इसमें आप क्या है कि जवार और जो भी आप पक्षी को खिलाना चाहते हैं, नियम से सुबह उठते आपको ब्रश भी नहीं करना, चाय भी नहीं पीनी है, आपको उस झोली में अपने जवार डालनी है और जवार डाल करके और पक्षी को देने जाओ तो पक्षी को यही बात बोलें कि प्लीज़ मेरे घर में खुशियाँ लाएं। और आप ये डेली नियम से करना है और भगवान आपको ज़रूर बच्चा देगा, चाहे वो लड़की दे या लड़का दे। आप ये चीज़ काम ज़रूर करें। और देखो किसी बहन के या भाई के घर में लड़ाई रहती है
पति पत्नी में लड़ाई रहती है और सोल नहीं होती, घर में चिक चिक रहती है, उसको क्या करना है, उसको अपने बेडरूम के अंदर बैंगनी कलर का, बैंगनी पर्पल कलर का नाइट बल्ब लगाना है। नाइट बल्ब बोले तो 0 वाट का बल्ब लगाना है, और उसको जब रात को सोए तो उसको ऑन करके सोए। और आप उस दीवार पे अपनी जो पीठ होती है ना, पीठ जहाँ पे जिस दिशा में आप सोते हैं उस दीवार पे पर्पल कलर का पेंट करवा लें, जिससे आपकी धीरे धीरे समय के अनुसार आपकी लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएगी, आपका हस्बैंड वाइफ का प्यार बना रहेगा। और बेडरूम की बात करना चाहूँगा, बेडरूम में किसी भी प्रकार की भगवान की मूर्ति प्लीज़ मत रखना। आपके घर में कभी शांति नहीं रहेगी, नेगेटिविटी आती रहेगी। और मैं उनको बोलना चाहूँगा, जिन बहनों के बच्चा नहीं हो रहा, एक बढ़िया सा बच्चे का पोस्टर अपने बेडरूम में रखें। आप जब भी आँख खुले तुरंत उनको देखें और आप उन भगवान को बोलें, भगवान मेरे घर में भी ये खुशी दे। ज़रूर आपको भगवान वो खुशी देगा। घर में आपके कोई भी जगह ऐसी नहीं रहनी चाहिए जिसमें अंधेरा रहता हो। आप प्लीज़ वहाँ पे बल्ब जरूर जगाएं। अगरबत्ती के टाइम तो जरूर जगाएं, पूरा दिन नहीं जगाते कोई दिक्कत नहीं। जब आपके संध्या का टाइम होता है, जब भगवान की अगरबत्ती होती है शाम के टाइम, आप उस बल्ब को जगाएं। 1 घंटा 2 घंटा जरूर जगाएं। घर में ऐसा कोई भी स्थान नहीं होना चाहिए हमारा जिसमें अंधेरा रहता हो, क्योंकि उसमें फिर बाद में क्या है, नेगेटिविटी आने लग जाती है, ऊपरी छायों का वास होने लग जाता है। एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा, घर में आपने देखा होगा कई घरों में मकान बनाते हैं और ऊपर का रूम छोड़ देते हैं, पट्टी नहीं डालते, पट्टियाँ नहीं डालते। पहले पट्टियाँ डालती थी, हालकर आरसीसी करने लगे हैं। ऊपर का जैसे क्या होता है कि ऊपर का एरिया होता है ना जो घर का, वो खुला छोड़ देते हैं। रूम तो बना हुआ पूरा, गेट नहीं लगाया और अंदर टाइलें नहीं लगाई, ऊपर का एरिया जो छत है ना वो खुली रहती है और रूम बना हुआ रहता है, 4 दीवारें बना के छोड़ देते हैं। वो चीज़ कभी ना करें। ऊपरी जैसे भगवान भी कई बार ऊपर से निकलते हैं या ऊपरी छाया निकलती है, उनका वो क्या है, वो खाली जगह देख करके बैठ जाते हैं, वो अपना स्थान बना लेते हैं वहाँ पे। फिर आपको वो क्या है कि फिर आपके घर में परेशानी, बीमारी, लड़ाई झगड़ा ये चीज़ होने लग जाती है और आपके समस्या रहने लग जाती है। तो इसमें क्या है कि आपके घर में दिक्कत होने लग जाती है। फिर आपको नियम से क्या है कि उधर दीपक करना पड़ता है। जैसे आप किसी सियाणे बंदे से पूछेंगे या कोई पंडित से पूछेंगे या कोई डंका समझदार होगा तो वो आपको ये बोलेगा कि उस जगह पे कोई भगवान का वास हो गया है, आप उधर दीपक करें। तो ये चीज़ का ध्यान रखें, वो जगह छत खुली ना रखें, या तो कमरा बनाए तो ऊपर ढक के जरूर, पट्टियों से ही ढकें, चाहे उसको ढक के रखें, खुला ना रखें, ओपन ना रखें। एक मैं बात करना चाहूँगा आपसे, घर में शांति समृद्धि चाहते हैं तो साल में एक बार घर में हवन जरूर कराएं, कोई भगवान का पाठ जरूर कराएं, जिससे आपके घर में शांति समृद्धि सुख समृद्धि रहेगी। और साल में एक बार जरूर ये काम तो आपको करना ही चाहिए। अब मैं ये बात करना चाहूँगा, जो भाई जनेऊ पहनते हैं, जनेऊ बोलते हैं, जनेऊ बोल सकते हैं, वाइट डोरी होती है जो पंडित ब्राह्मण लोग पहनते हैं, पंडित पहनते हैं, वैसे हर हिंदू को पहनना चाहिए। और अगर हर हिंदू भाई क्यों नहीं पहनता, क्योंकि वो टॉयलेट करता है तो कान में रिंग नहीं बांध सकता, भूल जाता है, जैसे मैं भूल जाता हूँ तो मैं नहीं पहनता हूँ। तो मैं उन भाइयों से कहना चाहूँगा, प्लीज़ आप अगर या तो जनेऊ पहनो मत, पहनते हो तो उसको पूरा मान सम्मान इज्जत दो। आप उसको मामूली से समझ लेते हो, आप ड्रिंक कर लेते हो, ये चीज़ ना करो। मैंने बहुत से मेले मगरिए में जैसे देखा है, बहुत सी जगहों पे देखा है, कई भाई क्या है जनेऊ पहनते हैं, बहुत अच्छी बात है, पहनना चाहिए। वो क्या है कि ड्रिंक कर लेते हैं। जनेऊ पहन के ड्रिंक नहीं करना चाहिए। आप वो दोस्त आपकी लाइफ में लग गया ना, वो आप ज़िंदगी में दोस्त अपना पूरा उस दोस्त को नहीं हटा सकते। तो इसलिए प्लीज़ आप ये चीज़ ना करें। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, जिस घर में माताएँ और बहनें रोती हैं वो घर कभी तरक्की नहीं कर सकता, उस घर में कभी तरक्की नहीं होगी। अपनी माताओं बहनों को खुश रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मेरे साथ जुड़े रहें ऐसी और टिप्सों के लिए। और मैं आपको बोलूँगा, ज़्यादा पंडितों के, ज़्यादा आप ये वो बोलते हैं ना तांत्रिकों के, ज़्यादा आप है ना उनके पास में मत जाएं, बेवकूफ़ ना बने, घर में रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, भगवान पे विश्वास करें। जो कुछ करता है ऊपर वाला करता है, कोई आपका कुछ नहीं कर सकता। जैसे कहते हैं ना सौतन से छुटकारा, ये सब फैल बातें हैं, कुछ नहीं करनी चाहिए, ये सब बेवकूफ़ बनाते हैं। ऐसे लोगों को, बहुत से लोगों को ट्रेन में मेरे को नंबर मिलते हैं, मैं उनको कॉल करता हूँ, छेड़ता हूँ और मैं उनको फ़ोन काट देता हूँ, फिर वो मेरे को गाली गलौज करते हैं। अगर तू इतना ही बढ़िया है तो तू मुझसे पहले पैसे क्यों मांग रहा है, पहले मेरे को रिजल्ट दिखा। वो कहता 24 घंटे में मैं तुमको रिजल्ट दिखाता हूँ। वो कुछ रिजल्ट नहीं दिखाते, आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। आपको 10 बात बोलेंगे, एक बात तो सच निकलेगी। मैं आपको बेवकूफ़ नहीं बनाऊँगा। अगर मेरी वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा पहुँचता है तो मेरे नाम से 1 किलो गायों को गुड़ दे देना, मेरे को आपसे कुछ नहीं चाहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और मैं उन भाइयों से धन्यवाद दूंगा, अभी मैं जब भी यूट्यूब देखता हूँ मेरे कोई ना कोई नया सब्सक्राइबर बना हुआ रहता है, मैं उन भाइयों को धन्यवाद देना चाहूँगा। ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहें और नई नई टिप्स मैं लाता रहूँगा आपके लिए। धन्यवाद आप सभी यूट्यूब सब्सक्राइबरों का मेरे। और अगर आपको कोई पॉइंट याद हो, कोई भी चीज़ का कमेंट करना हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके कमेंट से मुझे हिम्मत मिलती है मुझे वीडियो बनाने की। थैंक यू। जय श्री कृष्णा, राधे राधे राधे।